नमस्कार दोस्तों। तो ये ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक हम लोगों ने शुरू कर रखा है और आज हम एक्सरसाइज 1.4 को पढ़ेंगे। जितना जल्दी हो सके हमको इस क्वेश्चन बैंक को खत्म कर देना है और उसके बाद सितंबर यानी अक्टूबर तक हम इसे खत्म कर देंगे। फिर हमारे पास बचेगा नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 3 महीना आखिरी के 3 महीना हम लोग सिर्फ और सिर्फ मॉडल पेपर से तैयारी करेंगे। तो जो हमारे पास जब अक्टूबर का समय है, जैसे अगर अभी तो जुलाई चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने, ठीक है। और ये अभी ये जो चल रहा है महीना, करीब 3.5 महीने के अंदर में हमें इस पूरा वो खत्म कर लेना है। उसके बाद आपको पीडीएफ के तौर पर आपका जो केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, साइंस है या सोशल साइंस है, हिंदी है, संस्कृत है, इस सब का भी पीडीएफ के साथ आपको वीडियो मिल जाएगी। इसलिए हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, क्योंकि क्वेश्चन बैंक ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक से तैयारी आप लोगों की करवाई जा रही है ताकि आप लोग एग्जाम में बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकते हैं। बात करें कि इसका क्वेश्चन नंबर 1, इसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में ही दिया गया है और ये सब क्या है, क्वेश्चन बैंक यानी ये सब पूछा ही गया है 2011 से लेकर 2024 के बीच में जो जो क्वेश्चन पूछा गया है उस सबको हम देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, कह रहा है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या, आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे या मैं तो कहता हूं कि सभी बच्चे ये सभी जानते होंगे कि कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या आप लोग जानते हैं कि जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, और जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी ये भी कह सकते हैं कि सर जिसका रूट न निकले, यानी जिसका रूट निकल जाए वो परिमेय होगा और जिसका रूट न निकले उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब जैसे मैं बात कर लूं कि ये तो क्या है, ये √3, ये अपरिमेय संख्या। अगर मैं इसकी बात करूं 4, अब 4 पर हम गौर करेंगे तो 4 एक परिमेय संख्या है, और जबकि √5 पर हम गौर करेंगे तो √5 क्या एक अपरिमेय संख्या है। अगर आपको पता होगा, अगर आप परिमेय संख्या को अच्छा बेहतरीन ढंग से पढ़े होंगे तो परिमेय संख्या को अगर हम अपरिमेय संख्या के साथ जोड़े तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। और परिमेय संख्या के अगर अपरिमेय संख्या के साथ अगर परिमेय संख्या को जोड़े तो भी हमारा रिजल्ट क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। सेम उसी प्रकार से माइनस में भी हो जाएगा, और लेकिन डिवाइड में उसका रूट चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी और ये भी अपरिमेय संख्या आपके ये सर जी इसमें भी रूट है, यानी अगर मैं दूसरे की बात करूं कि जिस जो रूट में रहे उसको भी हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, बशर्ते उसका रूट अगर निकल जाएगा तो वो परिमेय में होगा, जिसका रूट न निकले उसको हम कहेंगे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। अब देख लीजिए, जैसे 2√2 दिया हुआ है, यानी अगर डिवाइड में तो हम जानते हैं कि अगर डिवाइड में है तो सेम है तो उसको हम एक मरतबे काट देंगे। तो यानी अगर √2 को हम √2 को काटेंगे तो एक मरतबे काटेंगे, और 2 को अगर हम 1 से गुना करते हैं 2 तो 2 क्या है, एक परिमेय संख्या, यानी जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम क्या लगा देते हैं, 1 लगाते हैं। और ये हम बचपन से पढ़ते हैं, यानी जो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, सही हो जाएगा। तो अपरिमेय और परिमेय में भी कभी भी संकोच डाउट नहीं भी रहना चाहिए आप लोगों को, क्लियर है। चलिए आगे हम बात करते हैं। सेम क्वेश्चन दिया हुआ है कि √2 एक क्या है, तो √2 का अगर वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा। √4 का वर्गमूल 2 होता है लेकिन √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। जब √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसका भी ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर तीसरा कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या हमसे पूछ रहा है। अगर पहला पर बात को सर जी ये भी रूट में, यानी सब रूट में आपको दिया हुआ है, तक कौन अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्लियर है। चलिए तो जरा देख के इसमें बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर तीसरा कौन अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो आप जरा पर गौर कीजिए कि ये 2.5 है, ठीक है। तो 2 कौन अपरिमेय संख्या, अगर इसकी मैं बात करूं तो इसका क्या निकल जाएगा, रूट निकल जाएगा। और मैं इसकी बात करूं तो ये कितना निकल जाएगा आपका, 6 निकल जाएगा, क्लियर है। इसकी मैं बात करूं तो 9 9 81 निकल जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका क्या निकल जाएगा, 49/9 दिया हुआ है तो आपका हो जाएगा 7 7 49, और आपका हो जाएगा ये 3/9 हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए ये पॉइंट में यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे मैं बात करूं कि निम्न में कौन अलग है, मतलब 4 में 3 को एक समान होगा और एक को क्या होगा, अलग होगा, तो उसको हम देख लेते हैं। अब जैसे 3/5 p/q के रूप में लिखा है। अब √16/4 तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 4 का वर्गमूल 2, यानी ये भी p/q में आ गया, ये भी p/q में। अलग कौन है भाई साहब, ये है, ये देखिए √2/8 दिया, यानी सबका रूट हट गया लेकिन इसका नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर भाई साहब, ये सबसे अलग है। अब कह रहा है कि निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है, आपसे परिमेय संख्या पूछ रहा है। अब देखिए अगर पाई
तो पाई पर कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर जी पाई का जो मान हो जाता है वो पाई बटा के साथ है, जो कि क्या है एक पी बटे क्यू के रूप में दिया है, इसलिए हम इसको परिमेय संख्या, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। इसका ना ऑब्जर्व कर लिया, इसको सपोर्टिंग में रखा गया कि भाई साहब इसका हम मान ले लेते हैं 22 बटे के साथ, नहीं तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू जब आप निकालिएगा ना तो 3.14 डॉट 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 इनफाइनाइट तक आते जाएगी। इसलिए पाई अगर कभी पूछेगी पाई कौन सी संख्या है तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद √7 भी क्या है एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद आप देखिए ये भी क्या है एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर मैं सी की बात करूं √16 का वर्गमूल 4 निकल जाएगा और √25 का वर्गमूल 5 निकल जाएगा, यानी पी बटे के क्यू हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, एकदम सही हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। अब देखिए सेम वही क्वेश्चन फिर से आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, √5 एक संख्या क्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक है, प्राकृतिक संख्या। तो भाई साहब √5 का वर्गमूल रूट नहीं हटेगा, है ना, तो नहीं हटेगा तो क्या हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्लियर है। अब कह रहा है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n क्या होगा, हमेशा प्राकृतिक संख्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, हमेशा परिमेय होगा, या कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या होगी। तो आप अगर नहीं समझ में आया, देखिए प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं आपको पता होना चाहिए कि गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, परिमेय संख्या कहते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती कहां से शुरू होती है, 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मान लेते हैं, और ये कहां तक जाएगी आपको इनफाइनाइट तक जाएगी, है तो लाखों करोड़ तक जाएगी। इसलिए हम कहेंगे कि प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, गिनती की संख्या को कहते हैं, जो कहां से शुरू होती है 1 2 3 4 और कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है। इतना तो हमें मालूम है। फिर कह रहा है कि सर जी अगर इसको √n का मतलब क्या है, सब पर रूट रख दे, इस पर भी रूट रख दे, इस पर भी रूट, 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 इस पे भी रूट, इस पे भी रूट, तो कह रहा है कि हमेशा किस प्रकार। अब बताइए कि √1 का वर्गमूल तो निकल जाएगा भाई साहब 1, √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, √4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2, √5 का नहीं निकलेगा, √6 का नहीं निकलेगा, √7 का नहीं निकलेगा, √8 का नहीं निकलेगा, √3 का √9 का निकल जाएगा 3। तो यानी हम कह सकते हैं कि भाई साहब, और देखिए अब क्या है कि एक क्या है परिमेय संख्या, यानी सभी प्राकृतिक संख्या आपका परिमेय संख्या होगा। अगर रूट लग जाने के बाद अब देखिए 1 2 3 तो ये सब क्या है हमारा प्राकृतिक संख्या आ रहा है। लेकिन अब देखिए √2 का वर्गमूल नहीं निकला, रूट नहीं निकला, यानी क्या है एक अपरिमेय संख्या है। तो यानी हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी कि भाई साहब हमारा कभी प्राकृतिक संख्या भी हो सकती है और कभी अपरिमेय संख्या होगी, लेकिन हमेशा प्राकृतिक संख्या कतई नहीं होगी, हमेशा अपरिमेय संख्या कतई नहीं, क्योंकि 1 आ गया 2 आ गया 3 आ गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा परिमेय होगा, हमेशा हमारा अपरिमेय संख्या भी नहीं होगा। फिर कहता है हमेशा अपरिमेय संख्या, तो हो गया नहीं। देखिए अब इतना संख्या में सिर्फ 3 संख्या हमारा परिमेय हो गया, बाद बाकी क्या हो गया अपरिमेय हो गया। तो हम कह सकते हैं कि भाई साहब ये जो है ना क्वेश्चन, जो n एक अगर प्राकृतिक संख्या तो √n हमेशा क्या होगा, हमेशा तो नहीं, कभी प्राकृतिक संख्या होगी और कभी अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान में रखना है, जहन में रखना है, एक एक चीजों को हम समझते हुए चलेंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या कौन सी है। इसमें ये 4 ऑप्शन है, कौन सी है, तो इसको कैसे जानेंगे। तो देखिए जानने का आपको नौमा ही पड़े हुईगा कि शुद्ध मान निकालना, √5 का, √6 का, √7 का शुद्ध मान। इसी प्रकार से हम 11 का भी शुद्ध मान निकाल लेते हैं। तो 2 गो 0 4 गो 0 आप डाल दीजिए, या 2 गो 0 से भी हमें पता चल जाएगा, 4 गो 0 पीछे से जोड़ा लगाते हैं तो कितना से लगाएंगे, 3 मरतबे 3 तिहाई 9 3 6, ये हमारा हो गया 9 2 11 0, हमेशा 2। अब दशमलव आ गया, ठीक है। क्या मतलब लगाएंगे हम, मान लेते हैं कि 3 मरतबे 3 तिहाई 9 6 18, 3 से 3 तिहाई 9 और 6 18। अब जरा बताइए कि हमसे पूछ रहा है 2 तथा 2.5, तो यानी 3.3 क्या है 2.5 से बड़ा है, तो यानी हमारा ये होगा नहीं, क्योंकि 2 तथा 2 मतलब 2 और 2.5 के बीच में ही पूछ रहा है, उसके बाद का नहीं पूछा, उससे बड़ा नहीं पूछा है, ठीक है। अब मैं √5 की बात करूं तो √5 का भी उसी प्रकार से निकालेंगे, 4 को जोड़ा पीछे से लगा दीजिए, अब 2 से लगा देंगे 2, ठीक है, 2 दूना 4 आपका हो गया 2 4, ये 1 0, क्या मतलब लगाएंगे 4 चौका 16 4 चौका 16 17, हमारा हो जाएगा 2 मरतबे, ठीक है 2। अब देखिए यहाँ से 2.2 आ गया, यानी अब इसके बाद की करो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, √5 इज द राइट आंसर। देखिए 2.5 कैसे नहीं होगा, 2.25 0 लगा दीजिए, और देखिए 2 से क्या मतलब 1 मरतबे 1 हो गया 1.25, ठीक है, 2 हो गया, क्या मतलब लगाएंगे 5 मरतबे 0.5, तो ये क्या हो गया हमारा 125 कट गया। अब देखिए ये डेढ़े आ गए, यानी ये 2 से छोटा ही हो गया, तो हमसे 2 से बड़ा और 2.5 से नीचा पूछ रहा है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार के सवाल अगर कहीं भी पूछा जाएगा आपसे तो इस प्रकार से हम बनाएंगे। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा है
कि संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित हो सकता है। जैसे हम एक नंबर लाइन लिखते हैं, संख्या लिखते हैं, ठीक है, इस पर कैसी संख्या को हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो पहला पूछ रहा है कि वास्तविक संख्या को, या एक प्राकृतिक संख्या को, या एक परिमेय संख्या को, या एक अपरिमेय संख्या को। आप जानते हैं कि जब हम जीरो से स्टार्ट करते हैं हमारा क्या होता है, पूर्णांक। जीरो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इधर हम क्या चलते हैं, दाईं ओर बढ़ते हैं, यानी प्लस में हमारा पॉजिटिव में जाता है, प्लस का 1 2 3 या डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाती है। इधर हमारा क्या चलता है, माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 डॉट डॉट, ये भी कहां तक जाती है, इनफाइनाइट यानी अनंत तक। अब बात ये हो रहा है कि सर जी ये तो हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं है, माइनस वाला क्या हो जाएगा, हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं हो जाएगा, लेकिन जितने प्लस वाले वो क्या हो जाएगा, हमारा प्राकृतिक संख्या। यानी पहला वाला क्या हो जाएगा, हमारा गलती हो गया कि सर जी हम परिमेय संख्या को मतलब प्राकृतिक संख्या को नंबर लाइन पर नहीं लिख सकते, यानी संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि दूसरी बात क्या है, हम एक परिमेय संख्या, तो हम जानते हैं कि चाहे वो निगेटिव में हो, चाहे पॉजिटिव में हो, या चाहे वो जीरो में हो। अब जरा बताइए कि अगर इस पर है तो आप क्लास 9th में पढ़े होइएगा कि √3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें, यानी हम कह सकते हैं कि √3 को भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है। कहता है कि एक अपरिमेय संख्या, तो यानी यह ना तो हमारा एक प्राकृतिक संख्या होगा, ना ही एक अपरिमेय संख्या होगा, ना ही एक परिमेय संख्या होगा। यानी सभी वास्तविक संख्या हम किसको कहते हैं, सभी संख्याओं का संग्रह, मतलब सभी संख्याओं को जब हम इकट्ठा कर लेते हैं, जब मिला लेते हैं, तो वो जो संख्या जो बनती है वही हमारा क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। यानी जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th का वो कहलाता है, वो चैप्टर वाला चैप्टर का ही नाम है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या हम क्या कहेंगे, जितने हमने संख्या पढ़ाए, चाहे वो पूर्ण संख्या हो, प्राकृतिक संख्या हो, सम नंबर हो, विषम नंबर हो, चाहे वो अभाज्य संख्या हो, यौगिक संख्या हो, रूट संख्या हो, वे सारी संख्याओं का संग्रह क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। इसलिए चाहे वो निगेटिव में हो, पॉजिटिव में हो, जीरो में हो, चाहे वो रूट में हो, चाहे परिमेय हो या अपरिमेय हो, रूट में जो भी रहता है उस सारी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा। क्लियर। अब कह रहा है संख्या 23.43 है, यानी दशमलव के बाद की जो संख्या को हम पढ़ते हैं ना वो सिंगल डिजिट करके पढ़ते हैं। इसको डायरेक्टली हम 23.43 पढ़ने की गलती ना करेंगे। 23.43 को P/Q के रूप में, जहां P Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर आप देखिएगा कि Q बराबर 0 देके काट दिया, बराबर को काट दिया। इसका ये साइन कराता है कि Q की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, यानी नीचे में हमारा 0 नहीं होना चाहिए, जिसको हम परिमेय संख्या में पढ़े और अपरिमेय संख्या में पढ़े प्रकट किया जा सकता है। यानी अगर इस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं कि 23 है, 23.43 है। अगर इसको हमें दशमलव हटाना है, तो अगर दशमलव हटाने तो आप जानते हैं कि दशमलव की क्या बात संख्या, क्या दशमलव के बाद कितने संख्या है, तो 2 को संख्या, तो यानी नीचे में हम 1 2 जीरो रखेंगे एक और, तो यानी अगर दशमलव हटेगा तो जो P/Q के रूप में आएगा वो हमारा क्या आंसर होगा, 2343/100। अब देखिए 2343/100 क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसे आपको याद रखना है। मान लीजिए कि यहाँ पर 333 होता, 433 होता, तो यहाँ पर एक और जीरो बिठा देते। यानी दशमलव अगर हटाना है ना और उस दशमलव को P/Q के रूप में लिखना है, तो दशमलव को काट के दशमलव के बाद जितनी संख्या है ना नीचे में एक पर हम उतनी जीरो की संख्या को बैठा देंगे। इतना बात को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। अब कह रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं, अपरिमेय आपसे पूछ रहा है कि नहीं है, यानी वो परिमेय हो सकता है। अब जरा बताइए कि √10 का वर्गमूल निकलेगा, और जिसका वर्गमूल ना निकलेगा वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। यानी √10 एक अपरिमेय संख्या है। 24 जरा बताइए, ये आपका हो जाएगा 8 3 24 या 6 चौक 24, ठीक है। तो 4 का तो निकल जाएगा, लेकिन √6 का नहीं निकलेगा, ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। √35 7 5 35, ठीक है, ये भी अपरिमेय संख्या। और आपका √21 ये भी कहिए सर ये भी तो रूट में है ना। अक्सर बच्चे यही पर कंफ्यूजन आता है कि सबको रूट में दिया जाएगा, फिर उसके बाद आपसे पूछेगा कि इसमें कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, कंफ्यूज आ जाइएगा। तो ऐसे नहीं करना है, आपको कम से कम 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर आपको याद रखना है कि जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 111 का स्क्वायर 121। अब जरा बताइए √121 का क्या हो जाएगा, 11, यानी 11 का स्क्वायर 21। अब ये सर जी 12 तो 12 का स्क्वायर 144, 13 तो 13 का 169, 14 तो 14 का 196, 15 का तो 225, 16 का तो 296, 17 का तो 289 हो जाएगा, ठीक है। 16 का आपका हो जाएगा 264, ठीक है। 15 का 225 और 17 का हो जाएगा 289, 18 का हो जाएगा 324, 19 का हो जाएगा 361 और 20 का हो जाएगा 2 दूना 4, यानी 2 दूना 4 उस पर डबल जीरो, तो आपका हो जाएगा 400 और 21 का हो जाएगा
41 हो जाएगा। तो कम से कम आप ये याद रखिए 1 से 20 तक ना आपका होल स्क्वायर आपको स्क्वायर रूट आपको याद होना चाहिए। क्लियर है। फिर वही पूछ रहा है 12 नंबर क्वेश्चन भी कि निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है। अब जरा बताइए 3 रूट 3 और रूट 2 ये भी क्या है अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट तो हटेगा नहीं। अब रूट देखिए 21/35 इसका भी रूट हटेगा नहीं। ठीक है। और मान लिया जाए अगर इसको काट दिया जाए 3 सते 21 और 5 सते के 35 फिर भी ये 3/5 है जो कि किसी का स्क्वायर है नहीं। अब देखिए 2 रूट 3 ये भी क्या है एक अपरिमेय संख्या है। अब 64 तो 64 का वर्गमूल क्या हो सकता है 8 64 8 का स्क्वायर है और 81 किसका स्क्वायर है 9 का, यानी रूट अंडर 64/21 का वर्गमूल हट जाएगा तो कितना हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 8/9 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, हमसे परिमेय संख्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, कहिए सर 2 एक परिमेय संख्या लेकिन रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, तो क्या एक परिमेय संख्या हो सकती है। तो जैसा कि हमने आपको क्वेश्चन में बताया है कि परिमेय संख्या में हम अगर अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या को जोड़े या घटाएं वो हमेशा क्या होगा परिमेय संख्या ही होगी। इस बात को आपको याद रखना। इसलिए अगर ये परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या घट रहा है तो हमारा जो आंसर होगा वो भी क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है। तो फिर क्या रूट 5 ये भी अपरिमेय संख्या, रूट 6 ये भी अपरिमेय संख्या। अब 2 रूट 3 अब बटा के रूट 3 ये क्या परिमेय है या अपरिमेय है। तो आपको ध्यान में ये डिवाइड में है। ठीक है। तो डिवाइड में है तो इसको हम रूट 3 से रूट 3 को क्या कर सकते हैं काट सकते हैं। तो रूट 3 से रूट 3 कट गया तो सिर्फ बच क्या गया 2। तो 2 क्या एक रेशनल नंबर एक परिमेय संख्या, यानी हम कह सकते हैं कि ये क्या है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो निम्न में कौन परिमेय संख्या है तो 2 रूट 3 बटा के रूट 3 एक परिमेय संख्या है। क्लियर है। अब कह रहा है कि रूट 3 1 है, तो भाई साहब ये तो हम जान गए कि रूट 3 क्या है अपरिमेय संख्या है। क्लियर है। अब उसके बाद बताइए कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है। अब अपरिमेय आपसे पूछ रहा है कि नहीं है, माना कि सब परिमेय होगा और अपरिमेय नहीं है। अब जरा बताइए कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। बस सेम जो 13 नंबर है वही, ये अपरिमेय है ये अपरिमेय है। आपका ये पाई का मान तो सर 22 के साथ है, तो 22 के साथ एग्जैक्ट वैल्यू हमने नहीं है, मैंने इसको मान लिया गया सपोर्टिंग रूल में। ठीक है। उसके बाद ये भी अपरिमेय है। अब ये सर जी ये क्या है, सब तो इसमें अपरिमेय है तो कौन नहीं है, तो इसको देख लेते हैं काट के। ठीक है। अपरिमेय नहीं है। ठीक है। अब देखिए तो रूट 3 है तो 75 को हम क्या लिख सकते हैं 15 गुणे के 7 और 48 को क्या लिख सकते हैं रूट अंडर 12 चौक 48। ठीक है। अब जरा बताइए कि निम्न में से पूछ रहा है कि हमसे कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो इसमें से सब तो अपरिमेय संख्या ही है। अब देखिए इसको हम लिख दिए। अब क्या लिख सकते हैं 3 रूट 5 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे के 5 गुणे के 5। अब बट्टे में ये क्या है 12 है, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं 12 को 2 गुणे के 2 2 दूना 4 और 4 तिया 12 और गुणे के 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे के 2। ठीक है। अब देखिए 2 को 5 को तो 1 को 5 में बाहर निकाल सकते हैं, तो ये हमारा जो हो जाएगा वो 3 गुणे के 5 रूट 3 हो गया। जो 1 को बचा उसको रूट में छोड़ देंगे। उसी प्रकार से 2 को 2 का 1 को 2 और फिर 2 को 2 का 1 को 2 और जो अकेला बच जाएगा उसको हम क्या में लिख देंगे रूट में लिख देंगे। अब देखिए अब 5 दिया 15 रूट 3 अब हटा के 2 दूना 4 रूट 3। अब जैसा कि हमने रूट 3 से रूट 3 को काटा है तो इसी प्रकार से हम इसको भी काट देंगे कि भाई साहब हमने रूट 3 को रूट 3 से काट दिया और 15 बटे के 4 क्या हो जाएगा एक परिमेय संख्या। तो कौन अपरिमेय संख्या नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी यानी 3 रूट 75 अपॉन रूट 48 एक अपरिमेय संख्या नहीं होगी। अब कह रहा है कि पाई बटे के 3। अब देखिए पाई को बटे में डाल दिया। अगर परिमेय संख्या अगर अपरिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या से हम अगर भाग लगाते तो वो भी हमारा क्या आएगा अपरिमेय संख्या ही आएगा। अब बताइए तो ये तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या। अब बताइए कि रूट 10 रूट 100 रूट 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। रूट 16 का वर्गमूल 4 और रूट 25 का वर्गमूल 5 तो 5 4 9। अब देखिए किसका रूट नहीं निकलेगा तो भाई साहब रूट 17 का नहीं निकलेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर चीजों को समझ में आ रही है चीजें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, क्योंकि इसके बाद जब क्वेश्चन बैंक खत्म हो जाएगा तो आप सबों के लिए जो मॉडल पेपर आएगा मॉडल पेपर भी के साथ भी आप लोगों की तैयारी करवाई जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या। अब इसमें क्या पूछा है कि परिमेय संख्या कौन है। अब जरा बताइए कि ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या आप देखिए मान लेते हैं कि 0 से 0 कट गया 5 दाही 50
यानी ये हमारा आ गया 1/10 रूट अंडर में ही, रूट हटेगा नहीं। अब 1 का तो रूट हट जाएगा 1, लेकिन रूट 10 का वर्गमूल हटेगा नहीं, हटेगा नहीं। ये क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। 8 चौके 32 और 16 दूना 32, तो 16 का वर्गमूल आपका हो गया 4 और 2, तो 2 का नहीं निकलेगा, नहीं, ये भी रूट में आ गया 5 पर। यानी हमने आपको पहले ही बता दिया कि परिमेय संख्या में जब हम अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो वो अपरिमेय ही होगा। अब ये सच इसका निकलेगा, तो जी देखिए 1 का वर्गमूल अभी हमने आपको निकाला 1, और 144 किसका वर्गमूल होता है 12 का, तो बराबर ये 144, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। अब आगे बात कर लेते हैं कि 8 पे पावर 0 और गुणे 2 पे पावर 0 का मान क्या होगा, 0, 1, 16 या 4 होगा। अब जरा बताइए, तो इसमें सबसे बड़का सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, ये 8वीं में दिया हुआ है घातांक और घात, जब आप पढ़े होइएगा ना उसमें दिया हुआ है कि कितना भी बड़ा छोटा, कितना छोटा संख्या या कितना भी बड़ा संख्या अगर पावर उस पर अगर 0 दे दिया हुआ है तो उसका मान क्या कर देगा 1 कर देगा। चाहे वो छोटी संख्या 1 पर पावर 0 हो फिर भी उसका मान 1 ही होगा, और चाहे 1 लाख पर पावर अगर 0 है तो उसका भी मान क्या होगा 1 ही हो जाएगा। तो यानी 8 पे पावर 0 का मतलब 1 और गुणे 2 पे पावर 0 का मतलब 1, यानी 1 में 1 से गुना करेंगे 1, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये बात है, कई सारे बच्चे सीधे गुना करते हैं 8 गुना 16, ये इससे गलती कभी नहीं कर रही है। क्लियर है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या, इसमें भी सेम कौन सी परिमेय संख्या, इसमें पूछ रहा है कौन सी परिमेय संख्या। √5 एक अपरिमेय संख्या, √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 को √3 से मतलब अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से जोड़ेंगे तो हमारा संख्या क्या आ जाएगा अपरिमेय संख्या आ जाएगा। अब √25 का वर्गमूल निकल जाएगा, √25 का वर्गमूल 5 है ना, सब रूट में दिया है, आपको तोड़ना है, देखना है कि भाई साहब किसका रूट निकलेगा और किसका रूट नहीं निकलेगा। क्लियर है। चलिए, अब 21 नंबर क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, √16 का वर्गमूल निकल जाएगा 4, यानी परिमेय संख्या, 9 का वर्गमूल निकल जाएगा 3, 27 का निकल जाएगा, और 9/27 है क्या क्वेश्चन नंबर 21 का, हाँ 9/27, 3 का 27 का 9 तिया 27, 3 रूट आपका 3 हो जाएगा, √5 गुने 5 का आपका हो जाएगा 5। ठीक है। अब देखिए इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ये आप सभी को पता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं। तो कौन अपरिमेय संख्या है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं, कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, जरा देख लेते हैं। ये आपका अपरिमेय संख्या, ये आपके अपरिमेय संख्या, ये आपका अपरिमेय संख्या। √12 को देखते हैं, 3 चौके 12, यानी इसको रूट में ही काट दिए, 4 4 का निकल जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इस प्रकार का भी सवाल आपसे, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी प्रकार के सवाल में बच्चे करते हैं, इसलिए आपको क्लास देखनी चाहिए। बड़ी आसान क्लासेज है ये, बिल्कुल आसान क्लासेज है। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या है ना। क्वेश्चन नंबर 34 तक दिया हुआ है, तो आपको बसरते आसान लग रहा है, लेकिन चीजों को हम समझना है, ताकि एग्जामिनर क्या करता है आप लोगों के दिमाग के साथ खेलता है ना। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम खिलाड़ी बन के जाएंगे, है ना, चाहे जैसा भी खेले हम सही टिक करके आएंगे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, तो निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। अब देखिए ये क्या है 4, यानी जो क्या है परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, ये भी हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ये भी हमारा अपरिमेय संख्या, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या, मतलब ये नहीं होगा। अब ये सच ये तो ये भी कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या, तो देखिए ये 10 है, और इसका तो हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते, इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते, और ना ही इसका वर्गमूल निकाल सकते, लेकिन 100 का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10, और 10 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 20, यानी 20 क्या एक परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब कहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है। अब देखिए प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं 1 2 3 डॉट को। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 डॉट। और एक पूर्णांक किसको कहते हैं, पूर्णांक आप जानते हैं 0, माइनस वाला को भी कहते हैं और प्लस वाला को भी कहते हैं, +1। तो यानी हमारा हमें प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होगी, वह प्राकृतिक संख्या होगी नहीं, पूर्ण संख्या होगी नहीं, पूर्णांक होगा नहीं, क्या होगा वास्तविक संख्या, एक वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या सभी संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या। अब कहा था 22/7 क्या है, अब कहे कि 22/7 आप कहते हैं पाई एक अपरिमेय संख्या, तो पाई एक अपरिमेय संख्या, लेकिन नहीं, यहाँ पर इस बात में देखिए पाई बराबर आपका 22/7 होता है, 22/7 बराबर पाई नहीं होता है, क्योंकि ये बटे में दिया हुआ है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, अगर अकेला में पूछा जाए ये कंफ्यूज करने के लिए देता है कि 22/7 क्या है, तो 22/7 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। अब कह रहा है कि √81/2 क्या होगा, तो √81 का वर्गमूल 9 और 2 तो है ये परिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर ए। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसा होता है, जरा देखिए बताइए, इसका योग कैसा है, इसका योग कैसा है, इसका योग कैसा है, अभी हमने आपको बताया, तो इसका योग हमेशा क्या होगा अपरिमेय संख्या। क्लियर है। 28 क्या करा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, अब इसमें पूछा है कौन परिमेय संख्या, अब जरा बताइए। पीछे से हम अगर 36 + 36 करेंगे तो क्या हो जाएगा √72,
अब 72 परिमेय संख्या है, आई डोंट नो, तो नहीं मालूम है, तो इसका हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखिए 2 से लगाएंगे 36 दूना 72, 2 से 9 दूना 18 दूना 36, 2 से 2 नमा 18, फिर लगाएंगे 3 से 3 देना, 2 का कर लेंगे, 2 ये वो अकेला हो जाएगा, यानी 72 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या। 49 9 9 18, 4 4 8 9, ये भी क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। 50 √25 और 25 क्या हो जाएगा, 50, 50 का वर्गमूल भी नहीं निकला, यानी ये भी क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या। अब √64 प्लस के 36, तो √64 में हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, √100 बराबर 100 का वर्गमूल 10, यानी क्या हो जाएगा, ये एक परिमेय संख्या। अब कह रहा है कि दो अपरिमेय संख्याओं √3 प्लस के 5 तथा √3 माइनस के 5 का गुणनफल है, मतलब गुना करने पर। अब देखिए क्या है, तो इसको हम करेंगे √3 प्लस के √5 इंटू 3 माइनस के √5। अब जरा बताइए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर और माइनस √5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस √5 से कट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 5, 9 में से 5 गया तो 4। अब बताइए 4 कैसी है, तो एक परिमेय संख्या, यानी दो अपरिमेय संख्याओं का अगर ये और ये दिया रहेगा तो इसका गुणनफल क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर इसमें देखा कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होगा, तो हमेशा प्राकृतिक संख्या भी हो सकती है, परिमेय संख्या भी हो सकती है और अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। अब देखिए √64 बटा के 81, तो √64 बटा 64 का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं कितना, 8 और 81 का 9 प्लस 16 का वर्गमूल निकाल सकते हैं 9 और 9 का वर्गमूल 3। अब देखिए 9 3 का एलसीएम आ जाएगा 9 9 9 एकम 9 8 एकम 8, 3 3 9 4 3 12, तो हमारा हो जाएगा 12 8 20 बटा के 9, 20 बटा 9 क्या है, एक परिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर ए भी इसका सही हो जाएगा। √10 गुने के √15, पे ऐसा 31 नंबर नहीं दिए थे, 31 नंबर यही सेम क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसलिए हमने 31 नंबर को नोट नहीं किया है। देखिए √10 गुने के √15, तो √10 गुने 15 क्या हो जाएगा, √150, 150 कैसी संख्या है, तो नहीं मालूम है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालें। जोड़ा जोड़ा पूरा गया तो एक परिमेय संख्या, नहीं पूरा तो अपरिमेय संख्या, क्योंकि हम जानते हैं रूट जिसका नहीं निकलेगा वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। 2 से लगाएंगे 75 मतलब, 3 से लगाएंगे 3 9 6 50, 5 दिया 15, 5 से 50 25। अब देखिए 2 को 5 और 1 अख लगा गया, क्या बच गया हमारा, अपरिमेय संख्या। तो कोई भी चीज को डायरेक्टली नहीं बनाएंगे, चीजों को समझेंगे, अगर जब एग्जाम में बैठेंगे तो उसके बाद हम ऐसे टाइप के क्वेश्चन को बनाएंगे। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है कि 2.131111131113 डॉट डॉट दिया हुआ है, मतलब क्या हो, ये नन रिपीटिंग है, रिपीटिंग भी नहीं हो रही है। ऐसी संख्याओं को हम हमेशा क्या कहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, अपरिमेय। जिसमें डॉट डॉट लग गया वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय, मतलब ये अनगिनत तक जाएगी। ठीक है। अब देखिए क्या एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी होती है, परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या होगी या प्राकृतिक संख्या होगी, या इनमें से कोई नहीं। अभी हम चेक कर लेते हैं कि एक परिमेय संख्या 3 ले लिए, ठीक है, और एक अपरिमेय संख्या हम √3 ले लिए। अब इसको गुना करेंगे तो 3 रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्या होगी, ये अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि हम परिमेय संख्या 3 बटा के 3 ले लिए, और या 3 बटा 3 यानी 1 ही हो जाएगा, या एक ले लिया और √3 ले लिया, क्या हो जाएगा, √3। यानी हम ये देखें कि अगर एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को दोनों को गुना करेंगे तो हमें कैसी संख्या प्राप्त होगी, तो हमेशा हमारी अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव 34 तक था। इसका ये क्वेश्चन आप लोगों का ये एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होता है। तो बेहतरीन ढंग से पढ़िए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।